दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ऐसी है कि आपको मतलब ये सोचने पर विवश कर देगी कि ग्रह कितने ज़बरदस्त होते हैं और ग्रहों का प्रभाव हमारी लाइफ में कितना ज़बरदस्त होता है और हमारे जीवन में महादशाओं का कितना बड़ा प्रभाव होता है। ज्योतिष में आप बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, आप खुद अपनी कुंडली के हिसाब से ये देखना चाहते हैं कि मेरे लिए पर्सनली कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे और कौन से ग्रहों की दशा में मैं अरोड़पति बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं अरबपति बनूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खरबों के मालिक होते हैं, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं होती, इतना धन होता है। बट एक ऐसा टाइम आता है, कुछ ऐसे वर्ष आते हैं जब वो अरबपति से रोड़पति बन जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने ऐसे। आप देख लीजिए, आज बड़े बड़े एयरलाइंस कंपनी को देख लीजिए, आप किंगफिशर के मालिक को देख लीजिए, आप जेट एयरवेज के मालिक को देख लीजिए। आज ये स्थिति हो गई है कि उनको जेल योग भुगतना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति हो गई कि वो बिल्कुल ज़मीन पर आ गए। ऐसे एक दो नई नामी खिनामी कंपनियां जो दिवालियां घोषित हो गई, जिनके यानी कि कुंडली में ऐसे योग तो थे कि आप बहुत पैसा कमाओगे, बट कोई ऐसी चाल लगी आपके ऊपर महादशा के रूप में जिसने आपको बहुत नुकसान पहुंचा दिया। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ भी एक कुंडली आज आपके लिए मैंने लगाई है सामने डिस्प्ले में, और इसी कुंडली से आज आपको समझाऊंगा। और सामने मैंने क्लियर लिखा है कि मेष लगन में महादशाओं का फल। ये 1 नंबर लिखा है, ये आपकी मेष लगन है। ये आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे ये अलग अलग भाव हैं और हर भाव में कुछ अलग अलग लिखा है। यहाँ लिखा है लगन, यहाँ लिखा है धन, यहाँ लिखा है पराक्रम, 4th हाउस में लिखा है सुख साधन, 5th हाउस में लिखा है आपकी संतान बुद्धि। ऐसे हर भाव किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, 10-10, 15-15 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब आप मेष लगन के हैं, आप देख लें अगर आपकी कुंडली ऐसी है, यहाँ 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप मेष लगन के हो गए। तो आप कौन सी दशा के अंदर आपको धन का लाभ होगा, कौन सी दशा के अंदर आपको संतान का सुख मिलेगा, किस दशा में आपका मान सम्मान 7वें आसमान पर होगा, किस दशा के अंदर आप सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद अर्जित करोगे, कौन से ग्रह की दशा में आपको रोग चोट शत्रु बाधा आएंगे और कौन सी दशा में आपको धन की हानि होगी। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर अगर आपने ध्यान से सुन ली तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, वचन देता हूँ कि ये वीडियो आपको खुद को ज्योतिषी भी बना देगी और आप ये भी समझ जाएंगे कि आखिर आपके ऊपर इस ग्रह की दशा चल रही है, इस वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं या इस वजह से आप इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। यहाँ लिखा है लगन, यानी कि मेष लगन है। इस लगन का कौन स्वामी हो गया? इस लगन का स्वामी हो गया मंगल। मंगल ने कहा कि पैदा होने से लेकर के और मृत्यु तक पूरा का पूरा जीवन मैं चलाऊंगा, पूरा जीवन मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, सब कुछ मैं अपने अकॉर्डिंग दूंगा। और अब मंगल यहाँ लग्नेश बना। मंगल के मित्र कौन हैं? मंगल के मित्र हैं सूर्य, मंगल के मित्र हैं चंद्रमा। मंगल के ये 2 जो मित्र हैं ये विशेष रूप से सबसे अच्छे मित्र हैं। और तीसरे नंबर पर उनका है देवगुरु बृहस्पति। यानी कि अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है और अगर आपके ऊपर सूर्य की महादशा आ जाए, आपके ऊपर मंगल की महादशा आ जाए, आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा आ जाए, आपके ऊपर गुरु की महादशा आ जाए, आप चमकोगे। अब किस क्षेत्र में चमकोगे, ये भी तो जानने की आपको उत्सुकता हो रही होगी ना। इस प्रश्न का उत्तर अब मैं आपको देने जा रहा हूं। लग्नेश क्या है? मंगल। अब मंगल की दशा आ जाए और मंगल शुभ प्रभाव में हो, मान लीजिए मंगल खुद इधर ही बैठा है अपने घर में, तो स्वय राशि का हो जाएगा, रुचक राजयोग बन जाएगा। मंगल इधर बैठा है 5th हाउस में, यहाँ सुख साधन के घर में, ये बुद्धि उन्नति के घर में, तो सिंह राशि में यानी कि सूर्य के घर में बैठा है, बहुत अच्छा हो जाएगा। मंगल इधर बैठा है 9 नंबर में, यानी कि गुरु के घर में बैठा है, भाग्य के घर में, बहुत अच्छा हो जाएगा। मंगल इधर बैठा है 10 नंबर में, यानी कि यहाँ ये मकर राशि में बैठा है, यहाँ ये उच्च का हो जाता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कैरियर के घर में। आपका मंगल बैठा है इधर 2nd हाउस में, तो ये आपके पैसे के लिए अच्छा हो जाएगा, मध्यम आपको पैसा देगा। यानी कि अगर आपके ऊपर मंगल की महादशा आ जाए और वो मंगल की महादशा आपके ऊपर बिल्कुल पीक में आ जाए, एकदम पीक में, तो ऐसी स्थिति में ये मंगल आपके वारे न्यारे कर देगा। ये आपको इतनी ऊंचाइयों पर लेकर के चला जाएगा मंगल कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेष लगन के अंदर मंगल की महादशा
और वो भी शुभ प्रभाव में मंगल हो, मित्र राशियों में बैठा हो, जैसे वो अपने गुरु के साथ बैठा हो, वो सूर्य के साथ बैठा हो, गुरु के साथ बैठा हो, उस पर कोई पाप प्रभाव ना हो, जो मैंने स्थान अभी आपको बताए इन स्थानों में बैठा हुआ हो और बुरे स्थानों में ना बैठा हो, इधर अष्टम भाव में, छठे भाव में, 12वें भाव में, इनमें ना बैठा हो, तो ये मंगल आपको इतनी ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। इस मंगल की महादशा में आप बहुत उन्नति करोगे। ये मंगल आपका इधर फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है, मंगल की आपकी दशा चल रही है, तो इस मंगल की महादशा में मान सम्मान, यश, वैभव, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी बढ़ेंगी, आप बहुत प्रोग्रेस करोगे, काफ़ी लाभदायक हो जाएगी ये मंगल की महादशा। अब यही मंगल की महादशा में आप बोलोगे गुरुदेव हमारा नाम बहुत बड़ा। अब यही मंगल अगर आपका सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो इस सेकंड हाउस में मंगल बैठ गया, यानी कि अपनी राशि का लॉर्ड होकर के। अब ऐसी स्थिति में ये आपको पैसा तो देगा, ये मंगल की महादशा में आपको धन धान्य की समृद्धि भी ये देगा, सम राशि में बैठेगा तो इसलिए तो देगा, बट ये परिवार में मतभेद इसी मंगल की महादशा में आपको फेस करने पड़ जाएंगे। यही मंगल आपका थर्ड हाउस में जाकर के बैठ जाए, अब हम बोलेंगे कि थर्ड हाउस में बैठा है, डेयरिंग बना देगा, डेयरिंग पर्सनैलिटी बना देगा, आप रिस्क लोगे, आप अपने साहस से पैसा कमाओगे, आप शॉर्टकट से पैसा कमाओगे। ये मंगल आपको यहाँ पर महादशा के अंदर अपने मित्रों से तो धोखा दिलवा देगा, पर साहस पराक्रम अदम्य साहस आपको दे देगा। यही मंगल की महादशा चल रही है और मंगल चौथे भाव के अंदर बैठा है और पाप प्रभाव के अंदर है, तो हम बोलेंगे मंगल आपका नीच का हो गया, फोर्थ हाउस के अंदर बैठ करके नीच हो गया। ऐसी स्थिति में इस मंगल ग्रह की दशा में आपका मान सम्मान डूब जाएगा। अगर आप अच्छे खासे सेटल हो रखे होंगे तो भी आप डाउन में चले जाओगे, आपको प्रॉपर्टियों का नुकसान हो जाएगा, आपकी ज़मीन ज़्यादा हाथ से निकल जाएंगी, आपकी माता को कष्ट हो जाएगा, उनको मृत्युतुल्य कष्ट हो जाएगा और सुख साधनों में कमी होगी, लॉसेज होने लगेंगे, क्योंकि मंगल इस 4 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं। आपकी मंगल की महादशा चल रही है, मेष लगन है और 5th हाउस में मंगल बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो, त्रिकोण के अंदर बैठा है, ये मंगल आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। इस मंगल की दशा के अंदर आप इतने चमकोगे, इतने आप राइज करोगे, आपको धन धान्य, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता, आपको बहुत अच्छे लाभ है। आप उच्च शिक्षा, अगर आपको ये मंगल की महादशा एजुकेशन के टाइम पर आ गई तो समझ लीजिए एजुकेशन बहुत अच्छी करा देगा, टेक्निकल एजुकेशन करा देगा, इंजीनियरिंग की फील्ड में आप आगे चले जाओगे, आपको मंगल सेना पुलिस के अंदर ले जाएगा। ऐसे यही मंगल अगर आपका छठे भाव में बैठा है, दुश्मनी आपकी बड़े लोगों से हो जाएगी अगर आपकी मंगल की महादशा आती है, तो और आपके मान सम्मान को हानि पहुंचेगी। बट मंगल यहाँ बैठेगा छठे भाव के अंदर, कन्या राशि के अंदर बैठेगा, ये मंगल आपके दुश्मनों को दबाएगा, पर आपको दुश्मनों से हमेशा फेस करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम होती रहेगी। यही मंगल अगर आपका 7th हाउस के अंदर आकर के बैठ गया तो ये मंगल आपके लिए अच्छा हो जाएगा। महादशा के अंदर मंगलिक दोष बनेगा, दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा, पर मंगल की जो दृष्टि है सप्तम, वो खुद आपकी मेष राशि पर आ रही है, यानी कि वो आपके मान सम्मान को 7वें आसमान पर लेकर के जाएगा। ये मंगल आपको कहेगा कि मैं इस महादशा के अंदर आपके व्यक्तित्व को, मान सम्मान को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा। इसी मंगल की चौथी दृष्टि आपके मकर राशि के ऊपर रहेगी, आपके उच्च राशि के ऊपर रहेगी। इस मंगल की महादशा में आपका कैरियर सेटल होगा, कैरियर में आप बहुत ज़्यादा चमकोगे, आप बोलोगे कि पंडित जी ये 7 साल मेरे बहुत बेहतरीन गए, ऐसा आपके साथ होगा। बस ये पाप प्रभाव में ना हो या ये पापी ग्रहों के साथ ना बैठा हो, इसकी ऐसी अगर स्थिति में नहीं हुआ तो ये बहुत चमकाएगा। इसी प्रकार से आपकी ये मेष लगन की कुंडली है और आपका मंगल जाकर के बैठ गया इधर अष्टम भाव में, तो मंगलिक दोष बनेगा। आपको इस मंगल की महादशा में आपकी आयु में वृद्धि कर देगा, आपको बड़े मेजर प्रॉब्लम से, यानी कि हेल्थ रिलेटेड इशू, आयु को जो खतरा चल रहा था उससे ये आपको बचाने का काम करेगा। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर बनेगी। यही मंगल अगर आपका भाग्य के घर में बैठ गया और आपकी मंगल की महादशा चल रही है, अब आप अपनी कुंडली खोल के देख लो कि अगर मंगल आपका यहाँ बैठा है 9 नंबर राशि में भाग्य में, तो ये लग्नेश होकर के भाग्य में आ गया, ये अष्टमेश होकर के भाग्य में आ गया। ये आपके धन धान्य के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपके विदेश यात्रा के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी उन्नति के लिए बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। इसमें आप बहुत चमकोगे और बहुत उन्नति को प्राप्त करोगे। यही मंगल अगर आपका कर्म भाव पर बैठ गया और आपकी मंगल की महादशा आ गई और पीक एज में आ गई, मान लीजिए 22-23 साल के हो, आप 25 साल के हो या 32-35 साल के हो, और उस टाइम पर मंगल आपके ऊपर लग गया और मंगल ये उच्च का है, आपको IPS ऑफिसर बना देगा, सेना पुलिस में भर्ती करा देगा, बड़े पदों पर ले जाएगा, साहसिक बना देगा,
उच्च अभिलाषी बना देगा और मान सम्मान भी देगा, क्योंकि मंगल की 10 नंबर में बैठ करके मेष राशि पर चतुर्थ दृष्टि रहेगी। बट सप्तम दृष्टि से मन को देखेगा, नीच दृष्टि से देखेगा। ये मंगल की महादशा में इन 7 सालों में आपके अपनी मदर के साथ रिलेशन खराब रहेंगे, उनके साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं रह पाएंगे। आप बोलोगे कि मदर के साथ मेरा बहुत डिस्टर्बेंस रहा, प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको परेशानी आएंगी, डील करने में विघ्न बाधाएं पैदा होंगी। बट मंगल अष्टम दृष्टि से देखेगा आपकी एजुकेशन को। अगर एजुकेशन का टाइम आपका चल रहा है तो एजुकेशन भी बहुत बड़ी कराएगा, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर बनाएगा। इसी प्रकार से यही मंगल अगर आपका बैठ गया लाभ स्थान में, तो ज्योतिष का नियम है कि यदि लग्नेश लाभ में बैठता है तो लाभ तो देगा, पर बैठा है शनि के घर में जाकर के थोड़ा स्लो देगा। पर इस मंगल की महादशा में आप विदेश चले जाओगे, आपके बड़े भाई बहनों के साथ तो रिलेशन खराब रहेंगे, बट लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण होता रहेगा। और यही मंगल अगर आपका 12वें भाव में जाकर के बैठ गया लग्नेश होकर के, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मंगलिक दोष बनेगा। आपका धन खर्च, फिजूल खर्ची, दंड लगना, ऐसी स्थितियां बनती रहेंगी और आपका पैसा अपने भाई बहनों के घर के ऊपर खर्च होता रहेगा, आपके अपने मित्रों के ऊपर खर्च होता रहेगा, एक पैसा आपका खर्च होता रहेगा रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस के इस मुकदमे पर। और आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ऐसा ग्रह योग भी यहाँ पर बनेगा। यानी कि मेष लगन के अंदर अगर मंगल की महादशा चल रही है और मंगल आपका नीच नहीं है, और मंगल अगर आपका नीच नहीं है, तो ये मंगल कहीं मित्र राशि में बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, उच्च होकर के बैठा है, आप समझ लो बहुत उन्नति को आप प्राप्त करोगे। अब आप अपनी कुंडलियों को खोल के बहुत डिटेल में देख सकते हो, जो बातें मैंने आपको बताई हैं बारीकी से उनको ढूंढ सकते हो। अब ये मेष लगन में मंगल की महादशा का जो फल है ये समाप्त नहीं हुआ है। अभी मैं आपको इसमें सूर्य का भी दशा का फल का बताऊंगा, इसमें मैं आपको चंद्रमा की दशा का भी बताऊंगा, इसमें मैं आपको गुरु का भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। अभी तो केवल और केवल आपके लग्नेश मंगल की बात हुई है, तो एक बार फिर आपके बीच में हाजिर होऊंगा। आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।